ये देखो इस बैग के लिए इस तरह से मैंने 2 पीसेस ली हूँ, ब्लैक में ली हूँ और एक येलो में ली हूँ। ये देखो ये जो येलो वाला है ये सबका मेजरमेंट सेम है। इस तरह से मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 9 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3 इंच। और ये देखो ये मैं पेपर कैनवस जो होता है वो मैंने सब में अटैच कर ली हूँ। ये देखें इस तरह से आप भी आपके पास जो अवेलेबल है आप उस तरह से इसके पीछे अटैच कर लें। देखो सबसे पहले ये जो पीसेस हैं ये 10 है और ये जो पीसेस हैं ये 8 है। सबसे पहले देखो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके साथ स्टिच कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ये रखेंगे, सेकंड जो है वो ब्लैक रखेंगे और इस तरह से रखेंगे। ये येलो वाला हमारा 1.5 लगेगा एक में, ये देखो इस तरह से, और एक इसमें 4 लगेगा। ये देखो इस तरह से, इस तरह से सबसे पहले हम एक दूसरे से अटैच करेंगे। एक ये फिर एक ये फिर येलो फिर ब्लैक से पूरा अटैच करते हैं। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो ये हमने लगाए हैं 5 और ब्लैक वाला 4 है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। देखो ये जो भी आ रहा है हमारा इसके सेंटर पे निशान लगा देंगे और इसके सेंटर पे भी इस तरह से एक निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हैं, अगर हम ये येलो करने हैं तो यहाँ पे हम ब्लैक वाला करेंगे, तो इसके भी सेंटर पे हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे। ये देखो ये वाले हिस्से को इस तरह से लेंगे और ये वाले हिस्से को इस तरह से लेंगे। यहाँ पे ये पूरा ब्लैक में ही सब स्टिच करेंगे और येलो के वाले में देखो इस तरह से इसे स्टिच करेंगे। इसे लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और फिर ये ब्लैक वाले को अंदर की तरफ ऊपर की तरफ लेंगे और ये येलो वाले को नीचे की तरफ लेंगे। इस तरह से ये इसके अपोजिट ही ये डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये देखो ये पूरा बनकर रेडी होगा। ये देखें इस तरीके से, ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं और ये हमने दूसरा वाला भी सेम इसी तरीके से स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। देखो इसके बराबर हमने जिप लिए हैं। ये देखो इस तरीके से एक हम साइड में रखेंगे और इस तरह से हमने पॉकेट लिए हैं और ये इसकी लंबाई सेम हमने इसके बराबर रखे हैं और इसकी चौड़ाई ये देखो यहाँ से हम ओपन करेंगे तो इसकी लंबाई हमने लिए हैं 16 इंच। ये देखो इस तरह से रखेंगे, नीचे ये सीधे पे सीधा रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच करके टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब ये वाला पीछे वाला पार्ट है उसे इस तरह से लेंगे, ये देखें, और ये जो हमने पीस लिए हैं ये इसकी लंबाई हमने इसके ही अकॉर्डिंग लिए हैं। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच लिए हैं। ये देखें इस तरह से ये हमने 3 इंच लिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और जिप बीच में रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग हो गई है और ये हमारा इस तरह से पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब ये देखो यहाँ पे हम एक रनर इंसर्ट करेंगे। रनर इंसर्ट करने के बाद ये हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखो ये रनर हमने इंसर्ट कर दिए हैं और यहाँ पे इस तरह से पॉकेट वाले हिस्से को इस तरह से साइड में रखकर यहाँ पे थोड़ा सा शेप देंगे। ये देखो ये जो हमने शेप दिए हैं अब इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। ये जो हमने कटिंग कर दी है सेम इसी तरीके से इसे बराबर से रखेंगे यहाँ पे और ये हिस्से की भी सेम इसी तरीके से हम कटिंग करेंगे। ये देखें कि आपकी पॉकेट जो आपने बनाए हैं वो ना कटे। ये देखें इस तरह से अब हम ये वाले हिस्से की स्टिचिंग करेंगे और दूसरा वाला ये पॉकेट का इस तरह रखकर ये स्टिचिंग करेंगे। सेम इसी तरह से हम ये दूसरा वाला पीस भी रेडी करेंगे। इस तरह से हमने ये दोनों स्टिच कर लिए हैं। ये देखो ये हमारी दोनों पॉकेट रेडी हो गई हैं। अब इसके बराबर हम एक लाइनिंग वाला पीस दोनों के लिए कट कर देंगे और साइड में जो लगाने के लिए बेस हम कट करेंगे। तो ये देखो ये इस तरह से मैंने बेस लगाई हूँ और इस तरह से मैंने इसके अंदर प्रेस करके लगा दी हूँ। इसकी लंबाई देखो मैं आपको बता दे रही हूँ, इस तरह से
ये 35 इंच है और इसकी चौड़ाई हमने ली है 4 इंच। ये देखो, इसे इस तरह से बराबर से रखेंगे। ये देखो, सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 5 इंच इस तरह से नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, और ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने कट कर दिए हैं। सेम इसी रख कर दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम कट करेंगे। इस तरह से हमने दोनों कट कर दिए हैं। अब इस तरह से ये सीधा है, ये भी सीधा है। इसे रखकर यहाँ से पूरी गोलाई में इस तरह से स्टिच करेंगे, और ये इस तरह से रखेंगे, और इसे यहाँ से लेकर ये पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब हम स्ट्रैप रेडी करेंगे, तो उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रखें। ये देखो, ये चौड़ाई मैंने 4 इंच ली हूँ, और ये लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से, ये देखो 25 इंच। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो 1 2 और इस तरह से 3, इस तरह से फोल्ड करके हम अपना स्ट्रैप रेडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो हिस्सा है इसे इस तरह से बराबर रखेंगे, और दूसरे वाले को हिस्से को बराबर रखकर इसके सेंटर में जो हमारा निशान आएगा, ये देखो ये 13 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे, और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, इसे बराबर करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये निशान आ जाएगा, और यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। एक स्टेप यहाँ पे अटैच करेंगे, दूसरा यहाँ पे। देखो, इस तरह से हमने स्टेप अटैच कर चुके हैं। अब सेम इसके बराबर ही हमने लाइनिंग वाला पीस, ये देखो, रेडी कर लिए हैं। ये हमारा सीधा है इस तरह से। ये देखो, ये हमारा उल्टा है, और ये वाला हिस्सा भी हमारा उल्टा है। इसे इस तरह से बराबर रखेंगे, और ये बाकायदा ये पूरा इस तरह से स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे साइड में रखेंगे। ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे, उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीसेस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 2.5 इंच, और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 16.5 इंच। ये मैंने जिप ली हूँ। ये देखो, ये मेरा 4 पीसेस है। ये देखें, 2 एक साइड लगेगा, 2 एक साइड, इस तरह से। ये देखें, ये हम सीधे पे सीधा रखेंगे। ये देखो, जो हमारा जिप है यहाँ से ये स्टिच करेंगे, उसके बाद बैक करेंगे, फिर यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये हिस्से की स्टिचिंग करेंगे, सेम इसी तरह से दूसरे हिस्से की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड स्टिचिंग कर ली है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पे हम 2 रनर इंसर्ट करेंगे। ये हमने इंसर्ट कर चुके। अब इसे बराबर से करेंगे, और इसकी लंबाई देखेंगे ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये देखो, ये मेरा 14.5 इंच आ रहा है। तो इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये देखेंगे हमारा एक्स्ट्रा कितना आ रहा है। जितना एक्स्ट्रा आ रहा है, सबसे पहले हम 1 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे। दूसरे साइड भी हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखो, ये हमारा 14.5 इंच ही आ रहा है, तो इसे हम इस तरह से रखेंगे। ये देखो, ये हमारा 1 इंच है, तो ये हम लेंगे 1.5 इंच इस तरीके से। दूसरे साइड भी हम 1.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे, और इस तरह से ये क्रॉस में इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से स्टिचिंग करेंगे, और यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। देखो, इस तरह से हमने स्टिच करके ये हिस्से की कटिंग कर चुके हैं। अब इसे हम उल्टा करेंगे। ये देखो, इस तरह से स्ट्रैप इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे यहाँ पे, और ये वाले हिस्से को इस तरह से बैक करेंगे। ये हमारा सीधा है, ये वाला हिस्सा सीधा है। अब इसे रखकर यहाँ से यहाँ तक पूरी स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने पूरा स्टिच कर लिए हैं। अब जिप वाले हिस्से को इस तरह से ओपन करेंगे, और इस तरह से इसे सीधा करेंगे। ये देखो, ये हमारा सीधा हो गया है। अब ये वाले हिस्से को, जो टॉप वाला हिस्सा है, इसे अंदर की तरफ रखेंगे,
ये देखो इस तरीके से, और यहाँ पे पूरी गोलाई में टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये हमारा जिप वाला हिस्सा है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा ये वाला हिस्सा रेडी हुआ है टॉप वाला। ये हमारा स्टेप है। ये देखिए बैक और फ्रंट साइड सेम सेम है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।